दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे इवेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जहां से आपको 1 करोड़ रुपया मिल सकता है आपके बिजनेस के लिए, और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी सिक्योरिटी के, और आपको ये पैसा वापस लौटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस इवेंट में आपको पोटेंशियल बायर भी मिलते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स भी मिलते हैं, और आपको बिजनेस एक्सपर्ट्स भी मिलते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में, उसकी मार्केटिंग में, उसकी सेल्स में आपकी मदद करते हैं। ये सारा कुछ एक इवेंट में होता है जिसका नाम है मेकर मेला। जी हाँ, आज हम मेकर्स मेला की बात कर रहे हैं, जो एशिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर मेकर्स, और इसकी आवेदन की डेट आ चुकी है। इसे अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021, और ये इवेंट होने वाला है 21 जनवरी 2022 से 23 जनवरी 2022 तक, यानी कि करीब 1.5 महीने के बाद ये इवेंट होने वाला है। दोस्तों, इस इवेंट की खासियत ये है कि यहाँ से आपको करीब 1 करोड़ रुपए का सीड फंड मिल सकता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री और सिक्योरिटी फ्री। मतलब कि आपको आपके कंपनी के शेयर के बदले 1 करोड़ रुपीस मिल सकता है अप टू, जिसका उपयोग आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए करेंगे। इसके अलावा आपको ग्रांट प्राइजेस भी यहाँ पे मिलते हैं, जो कि अप टू 10 लाख रुपीस है। ग्रांट प्राइज एक प्रकार का सहायता राशि होता है, जिसे ना तो आपको वापस लौटाना होता है, ना तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगता है, और ना ही इसके लिए कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इस सहायता राशि का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं, प्रोडक्ट और इनोवेशन के लिए कर सकते हैं। और इसकी तीसरी जो सबसे खासियत है, यहाँ पे आपको बिजनेस एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो आपके बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान और सेल्स प्लान को बनाने में आपकी मदद करते हैं, आपको लीगल एडवाइस देते हैं, आपके मेंटरशिप करते हैं, और ये सारी चीजें होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको यहाँ पे $3000, जो कि करीब 2,19,000 रुपए हो गए, इसका आपको गूगल क्लाउड क्रेडिट मिलता है। इसका इस्तेमाल आप अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपको AWS का क्रेडिट वर्थ भी मिलता है, जो कि करीब $2,000 है, यानी कि करीब 1,40,000 रुपए। इसके अलावा आपको नेशन क्रेडिट का 1000 USD का क्रेडिट मिलता है। इसके अलावा आपको लैब को एक्सेस करने का भी ऑप्शन मिलता है, जहां पे आप तरह तरह की इनोवेशंस जान सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप आर्ट और क्राफ्ट के बिजनेस में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बायोटेक, फूड, गेमिंग, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हैं, अगर आपका प्रोडक्ट कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी कि कोई वेस्ट मैनेजमेंट, इस प्रकार का कोई चीज आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करना काफी आसान है। आपको ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अब ये यहाँ पे आपसे आपका लॉगिन आईडी पूछता है। क्योंकि मेरी कंपनी स्टार्टअप इंडिया में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं अपने लॉगिन आईडी से यहाँ पे लॉगिन करूंगा। अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड खुद को नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। आप ये रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आपको आना होगा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे फॉर्म को फिल करके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड होना अनिवार्य है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो आप ये दिए गए कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इनकी सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छी है, जस्ट लाइक ए प्राइवेट कंपनी, जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती है। रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने चूंकि 2015 में ही अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया था, तो उस समय ज्यादा टाइम लगता था। मुझे करीब 3 महीने लग गए थे इसके रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने के लिए। अब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया है, जिसका डिटेल आप यहाँ पे कॉल सेंटर में कॉल करके ले सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने लॉगिन किया, और अब हम इस पेज पे आ गए। यहाँ पे ये आपका नाम पूछ रहा है। आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे आपका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो अपने आप प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आपके कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपका सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया। अपने फेसबुक पेज का ये डिटेल यहाँ पे आप डालेंगे, अपने ट्विटर पेज का डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, अपने लिंक्डइन पेज का डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का डिटेल डालेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई को फाउंडर है या आपके कोई पार्टनर है, तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा, और यहाँ पे ऐड मोर करके आप मोर टीम मेंबर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
अब आपको कुछ यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिटेल देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू पिक दिस आइडिया टू वर्क ऑन? मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिजनेस क्यों चुना। तो आपको इस बिजनेस के बारे में बताना है कि ये मार्केट कितना बड़ा है, इसका पोटेंशियल कितना है, इसमें किन किन लोगों को फायदा होगा, क्या आप इसमें सेल कर रहे हैं, और थोड़ा आपको सोशल इम्पैक्ट पे भी ध्यान देना होगा कि इस बिजनेस से कितने लोगों को फायदा होगा, उनको रोजगार मिलेगी। इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि जो प्रोडक्ट आपका है वो प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, ये किन लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो इन सब के डिटेल्स आपको यहाँ पे देने होंगे। इसके बाद आपको अपना पिच डेक पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है, व्हाट स्टेज इज योर आइडिया एट? यहाँ पे ऑप्शन है आइडिएशन स्टेज, वैलिडेशन स्टेज, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज और स्केलिंग और ग्रोथ स्टेज। आइडिया स्टेज पे वो हो गया कि मतलब कि आपने एक आइडिया को फॉर्मलाइज किया है, आपने एक आइडिया को ऑन द पेपर बना लिया है। वैलिडेशन स्टेज का मतलब ये हो गया कि आपने ये आइडिया बनाया और आपने मार्केट में इसका टेस्टिंग भी कर लिया, मतलब कि लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आपके पास वो टेस्टिंग का और सैम्पलिंग का भी डेटा है। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज का मतलब ये हो गया कि आपने ये प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च किया है और आपको थोड़ा बहुत बिजनेस आना स्टार्ट हो गया है। और स्केलिंग और ग्रोथ स्टेज का मतलब ये हो गया कि आपका बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है और आप अभी स्केल और ग्रोथ स्टेज पे हैं। तो आपको बताना ये है कि आपका जो ये आइडिया है अभी किस स्टेज पे है, तो आप अपने मुताबिक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज यूनिक इनोवेटिव अबाउट योर आइडिया, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर सिमिलर सॉल्यूशन और आइडिया। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो ये आइडिया है, आपका ये जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, इसमें यूनिक क्या है, ये मार्केट में उपलब्ध अन्य प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस का कोई वीडियो है तो उस YouTube वीडियो का लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर यू लुकिंग फॉर, आपको किस प्रकार का सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। तो इसमें है फंडिंग, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन, मेंटरिंग और कनेक्ट। बेहतर होगा कि आप सबको सेलेक्ट कर ले। फंडिंग का मतलब ये हो गया कि क्या आपको पैसे चाहिए। इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि क्या आपको बिजनेस को रन करने के लिए एक्सपर्ट की सपोर्ट चाहिए। मेंटरिंग का मतलब ये हो गया कि कोई बिजनेस टाइकून या कोई बिजनेस एक्सपर्ट आपके बिजनेस को मेंटरिंग करेगा, आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। या आपको सिर्फ नेटवर्किंग चाहिए, यानी कि इन्वेस्टर से आपको सिर्फ मिलना है। तो अच्छा हुआ कि आप इन सब को सिलेक्ट कर लें। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है, हाउ मच फंड्स डू यू नीड टू ग्रो योर कंपनी इन नेक्स्ट 18 to 24 मंथ, कि 1.5 से 2 साल के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। इसको आप बहुत ही डिटेल में लिखेंगे कि आपको कितने पैसे चाहिए, ये पैसे आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, मतलब कि आप प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्च करेंगे, लोगों को सैलरी देने में कितना खर्च करेंगे, आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसका खर्च क्या है, आपका मार्केटिंग का खर्च क्या होगा, आपका सेल्स का खर्च क्या होगा और अन्य खर्च क्या क्या होंगे। इन सारे खर्चों को बहुत ही रैशनल तरीके से डिटेल में आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आप 50 लाख मांग रहे हैं तो 50 लाख ही क्यों मांग रहे हैं, 1 करोड़ क्यों नहीं मांग रहे हैं, या आप 30 करोड़ क्यों नहीं मांग रहे हैं। तो आपको जो भी नंबर यहाँ पे आप दे रहे हैं उसको आपको वैलिडेट करके देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करते हैं। इसके बाद मेकर मेला की टीम सारे एप्लीकेशंस को देखती है और बेस्ट बिजनेस आइडिया को शॉर्टलिस्ट करती है फंडिंग के लिए, इंक्यूबेशन के लिए और अदर ग्रांट प्राइजेस के लिए। तो यहाँ अप्लाई करने से पहले आपको अपना बिजनेस प्लान डिटेल में प्रिपेयर करना होगा। अभी आपके पास काफी टाइम है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 31 दिसंबर है। तो आप इस बीच अपने बिजनेस प्लान को डिटेल में प्रिपेयर करें और पूरे डिटेल में यहाँ पे सबमिट करें, ताकि आपका बिजनेस प्लान यहाँ शॉर्टलिस्ट हो जाए और आप ये सारी फैसिलिटीज जैसे कि ग्रांट प्राइज हो गया, सीड फंडिंग हो गया, इंक्यूबेशन सपोर्ट हो गया, बिजनेस सपोर्ट हो गया या क्रेडिट फैसिलिटीज हो गए, ये सारी चीजों का बेनिफिट आप ले सकें। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछें। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।